Hello, friends. Welcome to India Post CDS promotion. आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम PSI, MTS और पोस्टपोन में पूछे जाने वाला प्रोडक्ट एंड सर्विस जो प्रोडक्ट एंड सर्विस चैप्टर है जो इंडिया पोस्ट वेबसाइट से पूछा जाता है। इंडिया पोस्ट वेबसाइट से डायरेक्ट रेफरेंस लेके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज हम उसका एक एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम उसमें आपको बताने वाले हैं। उसमें मेल्स एंड स्टैम्प देखने वाले हैं। उसके बाद बैंकिंग एंड रेमिटेंस। बैंकिंग ने हमने बहुत कुछ पार्ट कवर कर लिया है। SBRD TD हमने बता दिया है। उसके बाद NPS, इंश्योरेंस, बिजनेस एंड ई-कॉमर्स, इसमें डायरेक्ट पोस्ट, मीडिया पोस्ट, ई पेमेंट ये टॉपिक देखने वाले हैं। उसके बाद रिटेल सर्विस देखने वाले हैं। जो भी इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे है वो अभी हम देखने वाले हैं। एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक हम कवर कर लेंगे। आज हम मेल और स्टैम्प से स्टार्ट करते हैं। मेल एंड स्टैम्प से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपको नई वीडियो पे आते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। शॉर्ट नोट्स है यहाँ पे, लेकिन पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना है। हम मेल में गए। जो मेल के प्रीमियम प्रोडक्ट है उसके बारे में जानते हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट है स्पीड पोस्ट, बिजनेस पार्सल और लॉजिस्टिक पोस्ट। आपको ध्यान में रखना है प्रीमियम प्रोडक्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीमियम प्रोडक्ट में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। स्पीड पोस्ट, बिजनेस पार्सल और लॉजिस्टिक पोस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, प्रीमियम प्रोडक्ट है। उसके बाद हम आगे देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 4 कैटेगरी है। लेटर, बुक पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पार्सल। उसके बाद इंटरनेशनल में लेटर, स्पीड, EMS, एयर पार्सल और इंटरनेशनल ट्रैकेट पैकेट सिस्टम। इनको देखने वाले हैं। आज हम देखते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट जिसमें है स्पीड पोस्ट फर्स्ट। आज हम स्पीड पोस्ट के बारे में ही जानने वाले हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट डिलीवर विद मैक्सिमम एक्यूरेंसी। ये जो स्पीड पोस्ट है वो मैक्सिमम एक्यूरेंसी के साथ डिलीवर किया जाता है। स्पीड पोस्ट के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग भी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी सर्विस भी अवेलेबल है। डिलीवरी की इंफॉर्मेशन SMS से भी मिलती है। स्टार्ट करते हैं हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जो स्पीड पोस्ट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं
Speed Post, the market leader in the domestic express industry, provide express and time bound delivery of letter and parcel weighing up to 35 kg in India. स्पीड पोस्ट क्या है? तो ये एक्सप्रेस सर्विस है, एक्सप्रेस एंड टाइम बाउंड सर्विस है। यहाँ पे देखा है, एक्सप्रेस एंड टाइम बाउंड सर्विस किस किस के लिए है? पार्सल और लेटर के लिए है, लेकिन उसकी लिमिट दी है 35 kg इन इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है, इसी पे क्वेश्चन बनता है। स्पीड पोस्ट की लिमिट कितनी है? 35 kg। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। उसके बाद इट इज़ एन अफोर्डेबल सर्विस एंड डिलीवर अक्रॉस द कंट्री 35 रुपीज़ एंड लोकल 15 रुपीज़ फॉर कंसाइनमेंट अप टू 15 ग्राम्स। यहाँ पे रेट दिया हुआ है, जो 35 रुपीज़ लगेंगे वो लगेंगे आपको अक्रॉस द कंट्री, यानी कि कंट्री के अक्रॉस जो भी आप स्पीड पोस्ट भेजेंगे, लेटर भेजेंगे, पार्सल भेजेंगे 50 ग्राम्स के लिए। आगे हम देखेंगे टैरिफ स्ट्रक्चर में कितना रुपए कितना ग्राम के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है 35 लगेंगे अक्रॉस द कंट्री और 15 रुपीज़ लगेंगे लोकल के लिए, एक ही शहर में बुक किया है तो। Speed Post has by far the widest network delivering to every address in the country। यहाँ पे स्पीड पोस्ट वाइडेस्ट नेटवर्क बताया है, जो कौन सी भी जगह पे अपनी डिलीवरी देगा, यानी कि एक्सप्रेस सर्विस है। कुछ हम फीचर्स देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट फीचर है। इंश्योरेंस ऑफ कंसाइनमेंट अप टू 1 लाख, ये आपको ध्यान में रखना है। इंश्योरेंस कितने का हो सकता है? 1 लाख तक हो सकता है। स्पीड पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। 1 लाख जो इंश्योरेंस होता है वो 1 लाख तक होता है। लिमिट इसकी कितनी है? 1 लाख। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है, 1 लाख। फर्स्ट यहाँ पे 35 kg वेट का हुआ है, दूसरा हुआ है लिमिट का। कौन से? इंश्योरेंस की लिमिट 1 लाख तक। उसके बाद 24 आवर बुकिंग भी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है स्पीड पोस्ट। 24 आवर जो सिलेक्टेड मेजर ऑफिस में होगी। उसके बाद और फीचर क्या है स्पीड पोस्ट का? इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। हमने फर्स्ट जब ओपन किया था पेज, तब आपको ट्रैकिंग का वहाँ पे कंसाइनमेंट नंबर डालना था और नीचे कुछ एक्सप्रेशन दिया था, उसको सॉल्व करके डालना था, और आपने ट्रैक नाउ किया तो आपका जो कंसाइनमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा? ट्रैक हो जाएगा। इसलिए इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम दिया हुआ है स्पीड पोस्ट के लिए, जो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, बुकिंग टू डिलीवरी की इंफॉर्मेशन। उसके बाद डिलीवरी इंफॉर्मेशन ऑन एसएमएस से डिलीवरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। रिसीव एसएमएस ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर व्हेन योर कंसाइनमेंट इज रिसीव एट द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस एंड कंफर्मेशन एसएमएस अपॉन डिलीवरी। आपको डिलीवरी एसएमएस कौन से नंबर पे मिलेगा? रजिस्टर मोबाइल नंबर से मिलेगा। जब आप बुकिंग करते हो तभी आपको ये नंबर देना पड़ता है, आर्टिकल के ऊपर लिखना होता है। उसके बाद फ्री पिकअप, यानी कि आपका कंसाइनमेंट फ्री पिकअप कर लिया जाएगा। जो कॉर्पोरेट एंड बल्क कस्टमर के लिए फ्री कलेक्शन फ्रॉम देयर प्रीमाइज थ्रू द ऑन कॉल एंड रेगुलर
कलेक्शन सर्विस किस लिए अवेलेबल है? कॉरपोरेट एंड बल्क कस्टमर, जो कि ज़्यादा संख्या में क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट आर्टिकल करते हैं, उनके लिए फ्री पिकअप भी अवेलेबल है। उसके बाद है बुक नाउ पे लेटर सर्विस। ये भी सर्विस हम आगे देखने वाले हैं। ये सर्विस भी पहले बुक करें और बाद में पे करें, बुक नाउ पे लेटर। ये भी स्पीड पोस्ट के लिए अवेलेबल है। इसका फुल फॉर्म BNPL। इसका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे थर्ड आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है, बुक नाउ पे लेटर। इसके अंडर 10,000 तक आपको क्या होना, रेवेन्यू जनरेट होना, यानी कि 10,000 का आप वर्थ स्पीड पोस्ट में देते हो तो आपको बुक नाउ पे लेटर सर्विस मिलेगी। इसका कॉन्ट्रैक्ट कितनी ईयर के लिए रहता है? 1 ईयर के लिए रहता है। हम जब बुक नाउ पे लेटर सर्विस देखेंगे, आप वहाँ पे सभी डिटेल देखेंगे। नो अपफ्रंट पेमेंट रिक्वायर्ड, कॉर्पोरेट एंड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर में अवेल क्रेडिट फैसिलिटी। जो बुक नाउ पे लेटर सर्विस है, उसमें कॉर्पोरेट एंड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर क्या करेंगे, क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करेंगे। उसके बाद वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट भी मिलेगा कॉर्पोरेट और रेगुलर कस्टमर के लिए। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी सर्विस भी अवेलेबल है। पूछा जाता है कैश ऑन डिलीवरी के बारे में भी एग्ज़ाम में। उसके बाद कंपनसेशन, अगर आपका स्पीड पोस्ट अगर डिले हो गया, कुछ कारण की वजह से आपका स्पीड पोस्ट आर्टिकल डिले हो गया, तो चार्जेस क्या लेंगे उसके लिए? कंपनसेशन, नुकसान भरपाई क्या मिलेगी आपको? स्पीड पोस्ट चार्जेस मिलेगा डिले हो गया तो। अगर लॉस हो गया, आर्टिकल डैमेज हो गया, तो डबल द स्पीड पोस्ट चार्जेस, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1,000 विच इज़ योर लेस, जो भी लेस होगा वो आपको मिलेगा। डिले होगा तो स्पीड पोस्ट चार्जेस मिलेगा, सिर्फ चार्जेस। अगर लॉस हो गया, डैमेज हो गया, तो डबल स्पीड पोस्ट चार्जेस मिलेगा, डबल द स्पीड पोस्ट चार्जेस, ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो 1,000 रुपीज़ मिलेंगे, जो भी कम हो, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम टैरिफ स्ट्रक्चर में देखते हैं स्पीड पोस्ट। फर्स्ट पेज में हमने इम्पोर्टेंट देखा है वेट, 35 kg वेट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ। सेकंड, इंश्योरेंस 1 लाख का। थर्ड हमने देखा BNPL सर्विस, बुक नाउ पे लेटर सर्विस, फुल फॉर्म। उसके बाद कंपनसेशन कभी कभी पूछा जाता है, कंपनसेशन भी याद कर लिया। अब हम देखते हैं टैरिफ स्ट्रक्चर में। टैरिफ स्ट्रक्चर में देखो, अप टू 15 ग्राम के लिए लोकल, अगर लोकल भेजते हैं तो 15 रुपीज़ लगेंगे। ये चार्ट आपने पढ़ना है सिर्फ, इसके बारे में कुछ पूछा नहीं जाता। लेकिन जब आपको लेटर या पार्सल का वेट दिया जाता है तो आपको कैलकुलेट करना होता है कितना चार्जेस लगेगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको ओवरलुक करना है यहाँ पे। प्रूफ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी चार्जेस इज 10 रुपीज़ पर आर्टिकल इन एडिशन टू स्पीड पोस्ट चार्जेस। प्रूफ ऑफ डिलीवरी, POD, प्रूफ ऑफ
डिलीवरी चार्जेस कितना लगेगा, ये आपको पूछा जाता है। 10 रुपीज़ लगेगा पर आर्टिकल के लिए, 10 रुपीज़ पर आर्टिकल। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इतना ही हमने देखा, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ये आपको ध्यान में रखना है। 10 रुपये लगेंगे प्रूफ ऑफ डिलीवरी के। आगे हम डिस्काउंट देखते हैं। डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर, जो कस्टमर वॉक इन यानी कि चल के पोस्ट ऑफिस में आते हैं। वॉक इन कस्टमर यानी कि जो कॉरपोरेट या बल्क कस्टमर रहते हैं, बल्क कस्टमर, इनको छोड़ के जो कस्टमर है उनके लिए डिस्काउंट क्या है, उसको वॉक इन कस्टमर कहते हैं। अगर उन्होंने डेली 2000 और 1 लाख तक रेवेन्यू जनरेट किया है तो उनको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 5% का मिलेगा। अगर उन्होंने 1 लाख के ऊपर किया है तो उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10% तक मिलेगा। आपको ध्यान में रखना है। $2000 to 1 लाख 5%, और 1 लाख के ऊपर 10%, ये आपको डिस्काउंट मिलेगा वॉक इन कस्टमर के लिए। उसके बाद ट्रांजिट नॉर्म यानी कि कितने दिन में आपका आर्टिकल पहुँचेगा। लोकल के लिए लगेगा 1 to 2 डेज़। मेट्रो टू मेट्रो सिटी अगर किया है तो 1 to 3 डेज़। स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल किया है तो 1 to 4 डेज़। सेम स्टेट किया है तो 1 to 4 डेज़। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ किया है तो 4 to 5 डेज़। ये आपको एक बार देखना है। इसके बारे में अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। और ये जो दिन है, ब्रांच ऑफिस में गया आपका लेटर तो उसमें 1 डे एडिशनल लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हमने आज देखा है स्पीड पोस्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखा है, ठीक है। स्पीड पोस्ट का हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट देखते हैं। इंटरनेशनल प्रोडक्ट, जिसको क्या, EMS एक्सप्रेस मेल सर्विस, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट EMS एक्सप्रेस मेल सर्विस, द प्रीमियम एंड टाइम बाउंड इंटरनेशनल पोस्ट सर्विस फॉर डॉक्यूमेंट एंड मर्चेंडाइज, ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट एंड मर्चेंडाइज के लिए है, यानी कि मर्चेंडाइज में क्या आएगा, पार्सल भी आएगा। जो सर्विस है टाइम बाउंड है एंड प्रीमियम सर्विस है डॉक्यूमेंट और मर्चेंडाइज के लिए। ये आपको पूछा जाता है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सर्विस किस लिए अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट एंड मर्चेंडाइज। उसके बाद है बुकिंग। बुकिंग कहाँ पे होती है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट की, सभी ऑल डिपार्टमेंटल ऑफिस में होगी। मेट्रो एंड मेजर सिटीज़ में इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट की बुकिंग जो लेट इवनिंग तक भी चलती है। उसके बाद इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी है। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के लिए वेट रेस्ट्रिक्शन भी है। कितना है जनरल वेट रेस्ट्रिक्शन, 35 kg, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए भी था 35 kg। उसके बाद द साइज ऑफ पोस्टल आर्टिकल फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट शॉल नॉट बी एक्सीड 1.5 meter for any dimension and 3 meter for the sum of the length and greatest circumference measure in the direction। जो स्पीड पोस्ट सर्विस है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सर्विस, उसमें 1.5 मीटर 1.5 मीटर,
एक डायमेंशन में होना चाहिए, डायमेंशन, या 3 मीटर होना चाहिए सम किसका, लेंथ का और सरकमफरेंस का। इसकी लिमिट है 1.5 मीटर, या आपको ऐसा ध्यान में रखना है 1.5 मीटर इंटू 3 मीटर। अच्छे से ध्यान में रहेगा आपको। 1.5 मीटर क्या है, 1 डायमेंशन, 3 मीटर क्या है, सम ऑफ द लेंथ एंड ग्रेटेस्ट सरकमफरेंस। ये जो दिया है वो दिया है कितने ग्राम तक आप बेच सकते हैं। कुछ कंट्री में क्या है दिया है 35 kg से कम की लिमिट दी हुई है। इसको पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में कौन से देश में कितनी लिमिट है, ये नहीं पूछा जाएगा। आगे हम देखते हैं कंपनसेशन पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल एक्सप्रेस मेल सर्विस। जो ईएमएस सर्विस है, एक्सप्रेस मेल सर्विस, उसके लिए कंपनसेशन कितना मिलेगा। फॉर लॉस, फर्स्ट देखिए, लॉस एंड टोटल डैमेज, टोटल थेफ्ट ऑफ इंटरनेशनल ईएमएस मर्चेंडाइज। अगर मर्चेंडाइज खो गया है आपका, लॉस हो गया, डैमेज हो गया है, तो वैल्यू ऑफ कंटेन, एक तो वैल्यू ऑफ कंटेन मिलेगी उसकी, नहीं तो 30 SDR मिलेगा, विच इज और लेस प्लस पोस्टेज पेड। ये भी ध्यान में रखना है आपको। लॉस हो गया तो वैल्यू ऑफ कंटेन मिलेगी, नहीं तो 130 SDR मिलेगा, और उसके साथ पोस्टेज भी पेड करना पड़ेगा। उसके बाद है पार्शियल लॉस, पार्शियल डैमेज। यहाँ पे टोटल लॉस था, यहाँ पे आधा या पार्शियल होगा, तो उसके लिए क्या मिलेगा, कंपनसेशन पेड शॉल बी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ लॉस्ट एंड डैमेज कंटेन इन केस इट शॉल नॉट एग्जिस्ट करस्पॉन्डिंग अमाउंट मेंशन फॉर ईएमएस मर्चेंडाइज इन केस ऑफ लॉस एंड टोटल डैमेज। पोस्टेज पेड विल नॉट बी रिफंडेड। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, यानी कि जो टोटल डैमेज था मर्चेंटाइज का, उसके लिए पोस्टेज पेड वापस मिलता था। लेकिन जो पार्शियल पेड हुआ है, पार्शियल लॉस हुआ है, पार्शियल डैमेज हुआ है, वो नहीं मिलता। पोस्टेज, उसमें पोस्टेज क्या होता है, रख लिया जाता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। उसके बाद है फॉर लॉस एंड डैमेज ऑफ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट। ये था मर्चेंटाइज के लिए, जो भी मर्चेंटाइज में आएंगे, पार्सल मर्चेंटाइज में आएगा, डॉक्यूमेंट के लिए पोस्टेज पेड मिलेगा सिर्फ। और डिले इन डिलीवरी ऑफ ईएमएस आर्टिकल, अगर डिले हो जाता है 5% पोस्टेज चार्जेस ऑफ द डिले मोर देन 5 डेज। अगर 5 डेज का डिले हो गया तो 5% चार्जेस ले लिया जाएगा। 1 SDR, या भी जो 30 SDR था, 130 नहीं चाहिए, ये 30 SDR चाहिए सिर्फ, 30 SDR। उसके लिए 1 SDR की कीमत कितनी दी है, 105 रुपये। आपने देखा। अब हम डिलीवरी स्टैंडर्ड, यहाँ पे डिलीवरी स्टैंडर्ड में जो कस्टम रेगुलेशन रहता है इंटरनेशनल है, इसलिए इसके ऊपर क्या रहेगा, कस्टम ऑल इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल आर सब्जेक्ट टू कस्टम एग्जामिनेशन। यानी कि कस्टम एग्जामिनेशन होगा, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी। जो पीरियड दिया हुआ है ये पूछते नहीं एग्ज़ाम में, इसको कुछ इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, यानी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना है जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट रहेगा उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। प्रोहिबिटेड आर्टिकल, ये स्पीड पोस्ट और इंटरनेशनल में दोनों में भी है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में।
क्या रहेगा? एनीथिंग विच इज सेंट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो भी कॉन्ट्रावेंशन चीज़ें रहेंगी वो नहीं भेजी जाएंगी। इंडिसेंट ऑप्शन प्रिंटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ, इनग्रेविंग, बुक एंड कार्ड, एनी अदर इंडिसेंट ऑप्शंस आर्टिकल जो अभद्र आर्टिकल रहेंगे, अश्लील पेंटिंग रहेगी वो नहीं भेजे जाएंगे। एनी लेटर, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर, पैकेट, पार्सल हैविंग ऑन इट कवर ऑन देयर ऑफ एनी वर्ड, मार्क, डिज़ाइन ऑफ इंडिसेंट ऑप्शन सेडिशियस, स्क्यूलियस, थ्रेटनिंग, ग्रॉसली ऑफेंसिव नेचर। जो लेटर, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर रहेंगे उसके ऊपर अगर उनके कवर या उसके ऊपर अगर कोई मार्क हो, वर्ड हो जो अभद्र हो, अश्लील हो या देशद्रोही हो वो नहीं भेजा जाएगा। एनी एक्सप्लोसिव, इनफ्लेमेबल, डेंजरस, फिल्दी, नॉक्सियस, डिलेटेरियस सब्सटेंस अगर हो तो वो भी नहीं भेजा जाएगा। ज्वलनशील, लिविंग क्रिएचर भी नहीं भेजा जाएगा जो पोस्टल एम्प्लॉय या पोस्टल आर्टिकल को क्या करेगा, इंजोरी करेगा। टिकट, प्रपोजल, एडवर्टाइजमेंट नहीं भेजी जाएगी। लॉटरी रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी वो नहीं भेजेंगी। यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है, अगर वो लॉटरी ऑर्गेनाइज की है गवर्नमेंट ने तो वो भेज सकते हैं। उसके बाद टैरिफ में देखेंगे, चार्जेस दिया हुआ है, ये पूछा नहीं जाता चार्जेस के बारे में भी, लेकिन डिस्काउंट स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। जो हमने पहले डिस्काउंट स्ट्रक्चर देखा था डोमेस्टिक में वो था फिर पोस्ट डिस्काउंट फॉर दी वॉक इन कस्टमर के लिए, वॉक इन कस्टमर के लिए था। अभी ये किस लिए है? जो इंटरनेशनल ईएमएस एक्सप्रेस मेल सर्विस है उनके लिए है। मंथली अगर रेवेन्यू जनरेट करते 2 लाख टू 10 लाख 5% मिलेगा। लिमिट ध्यान में रखनी है, 2 लाख टू 10 लाख 5% जो ऑल इंडिया पोस्ट ने किया है, डेस्टिनेशन सर्व की है। उसके बाद 10 लाख टू 50 लाख तक कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। और अबव 50 लाख 15% मिलेगा। अबव 50 लाख कितना मिलेगा, 15%। इसकी संभावना ज़्यादा है क्वेश्चन पूछने की। वहाँ पे क्या था, 2000 टू 1 लाख था 5% डोमेस्टिक में, और 1 लाख का वो था 10%। यहाँ पे ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल में 2 लाख से ही स्टार्ट होता है, 2 लाख टू 10 लाख था 5%, 10 लाख टू 50 लाख है 10%, और अबव 50 लाख कितना है 15%। इसके बारे में पूछा गया था एग्ज़ाम में। अबव 15 लाख कितना डिस्काउंट मिलेगा। ये रेवेन्यू जनरेट मंथली किया हुआ है, मंथली करता है तो। उसके बाद कस्टम रेगुलेशन फॉर्म यूज़ किया जाता है, CN22 और CN23। जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट रहेंगी उसके ऊपर कस्टम लगेगा, तो कस्टम कौन से फॉर्म यूज़ किए जाएंगे, CN22 और CN23। CN22 जो कम है CN23 से, आपको ध्यान में कैसे रखना है। CN22 फॉर्म यूज़ किया जाता है फॉर आर्टिकल ऑफ वैल्यू बिलो 300 HDR। 300 HDR के नीचे अगर वैल्यू हो तो CN22 यानी कि, और CN23 किस लिए, अब वो 300 HDR। तो आपको जो कम है उसको बिलो 300 रखना है, और ज़्यादा है उसको 300 से ऊपर रखना है। ये आपको एग्ज़ाम में याद रखने के लिए। जो 300 के बिलो रहेगा उसकी वैल्यू कम, ये यानी कि CN22, और जो ज़्यादा रहेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा, CN23। यहाँ पे आज हमारा स्पीड पोस्ट का जो टॉपिक था वो अच्छे से कवर कर लिया है।
कल हम इसका आगे का लेक्चर हम देखने वाले मेल में ही प्रीमियम प्रोडक्ट में बिजनेस पार्सल और लॉजिस्टिक पोस्ट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ से एग्ज़ाम में सीधे साधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे जुड़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू सो मच।